हम पढ़ रहे हैं पिवोट टेबल। एक्सेल में पिवोट टेबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मेरे पास एक ये टेबल है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। मैं इस टेबल को इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ या मैं किसी भी सेल में क्लिक करूँगा और कंट्रोल ए के साथ प्रेस करूँगा तो ये टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं इंसर्ट ऑप्शन पे जाऊँगा और पिवोट टेबल में एक ये ऑप्शन है जो छोटा सा तीर ड्रॉप डाउन जैसे दिख रहा है। यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन होते हैं, फ्रॉम टेबल रेंज और दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स। यदि हम एक्सेल में बाहर से कोई डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल डाटा सोर्स पे क्लिक करके उस फाइल को यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन मेरी टेबल एक्सेल में सामने है इसलिए मैं फ्रॉम टेबल रेंज सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो ये पिवोट टेबल फ्रॉम द टेबल और रेंज, इस टेबल की रेंज यहाँ पर आ जाती है। अभी हमसे पूछ रहा है कि आप न्यू वर्कशीट में करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, मतलब इसी वर्कशीट में। अब हमारे पास टेबल छोटी है तो हम यहीं पर कर सकते हैं इसको एग्जिस्ट, बट यदि मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता, मान के चलिए कि ए से जेड तक डेटा होता और नीचे साइड कॉलम में 1 से 100 तक डेटा होता, तब मैं न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करता। उससे होता क्या कि न्यू शीट ओपन हो जाती। हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर मेरी न्यू शीट ओपन हो जाती, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं चलता हूँ फर्स्ट टेबल में। इंसर्ट ऑप्शन में पिवोट टेबल क्लिक करेंगे और एग्जिस्टिंग में अभी हमसे पूछ रहा है कि आप डाटा कहाँ पर देखना चाहते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ या इसको ओके करता हूँ तो ये पिवोट टेबल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। पिवोट टेबल ऑप्शन ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि मैं यदि एक्सेल सीट में क्लिक करूँ कहीं पर भी तो ये जो अभी हमारे राइट साइड में एक पिवोट टेबल का चार्ट दिख रहा था वो गायब हो गया है, और जैसे ही मैं इस टेबल के अंदर क्लिक करूँगा ये पिवोट टेबल का फील्ड्स या चार्ट आ जाता है। मान लीजिए कि यदि ये पिवोट टेबल की फील्ड्स यहाँ से आप क्लोज कर देते हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ भी क्लिक करेंगे तो यह शो नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस चार्ट के अंदर तो ये एनालाइज और डिज़ाइन की दो बटन हमारे सामने शो हो जाती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ से ये आउट हो जाती हैं, इसके अंदर क्लिक करने पर ही ये शो होंगी। एनालाइज को मैं क्लिक करता हूँ और कॉर्नर में देखेंगे फील्ड लिस्ट है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा हमारा पिवोट टेबल की फील्ड्स आ जाएगी। पिवोट टेबल की फील्ड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं इसमें से कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यह ऑप्शन क्या है आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसका जो लेआउट है ये इस तरह के डिज़ाइन में आ जाता है। थर्ड में इस तरह का लेआउट आ जाता है, इसमें इस तरह का लेआउट आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें आपको काम करने में अच्छा लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
मुझे बाय द डिफ़ॉल्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी को ही रखता हूँ। एक चीज़ और समझने की बात है कि इसके नीचे सर्च बार है। इसमें हमारे पास हमारे डेटा का फर्स्ट रो का जो भी मेन हेडिंग होती है वहाँ पर ये शो होती है। अभी हमारे पास 6-7 डेटा है, इसलिए हम ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बट यदि हमारे पास मान के चलिए कि 50 डाटा सेट होता, तो हम यहाँ पर उसका नाम सर्च कर सकते थे। जैसे YEAR मैं सिलेक्ट करूँ तो ये ईयर का ऑप्शन आ गया है। इस तरह से ये सर्च बार काम करता है। दूसरा, यहाँ पर फिल्टर्स, कॉलम्स, रो और वैल्यू 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका क्या यूज होता है, आइए समझते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि मेरे को किसी सीनियर ने बोला कि रीजन बाई मुझे कंपनी का डाटा दिखाओ। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये बताओ कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ, साउथ में कितनी सेल हुई है। तो मैं रीजन में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ये ऑटोमेटिक आ जाता है। और ये मेरा रीजन ये रोज़ में आ जाता है। अगर जो मैं इसको उठाकर कॉलम में सेट कर दूं तो ये मेरा डाटा इस तरह से होने लगता है। कहने का मतलब है कि इस डाटा को काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस चीज़ को, किस वैल्यू को कहाँ पर हम रखें। ये जो रोज और कॉलम, फिल्टर्स, वैल्यूज ये 4 ऑप्शन होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि आप किस तरह से डाटा को समझना आपको पसंद है। मुझे इस तरह से ही डाटा समझना आसान लगता है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह डाटा समझना आसान लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। वैल्यू में मुझे वैल्यू में मुझे सेल्स चाहिए, तो मैं इस सेल्स को क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये सेल्स यहाँ पर वैल्यूज में आ जाएगी और ये डाटा शो होने लगेगा। तो मैं बता सकता हूँ कि ईस्ट में इतनी इनकम हुई है, नॉर्थ में इतना, साउथ में इतना, वेस्ट में इतना। और मैं यदि कॉस्ट को देखूँ तो कॉस्ट भी यहाँ पर आ गया है कि इतना कॉस्ट हुआ है और इतनी इनकम हुई है। अब मैं चाहूँ कि कॉस्ट और सेल को नीचे ऊपर कर दूँ तो पहले कॉस्ट आ गई, फिर सेल्स की वैल्यू आ गई है। इस तरह से पिवोट टेबल हमको एक क्लिक में आंसर देता है। अब यदि मैं सिटीज़ वाइज देखना चाहूँ तो सिटीज़ को मैं इसमें अगर जो प्रेस कर दूँ तो मेरी सिटी कितनी कहाँ पर हैं ये काउंट कर देगा कि ईस्ट में 7 सिटी हैं, नॉर्थ में 5 सिटीज़ हैं, साउथ में 4 हैं और वेस्ट में 6 सिटीज़ हैं। वो सब ऑटोमेटिक काउंट कर देता है। यदि इस सिटी को मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये सिटीज़ वाइज नंबर और इनकम प्रोवाइड करेगा कि इस सिटी में, SAW सिटी में इतने की कॉस्ट है और इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। इस तरह से पिवोट टेबल को समझा जा सकता है एक एक फंक्शन को यूज़ करके। अगर मैं ईयर वाइज देखूं और इसको मैं फ़िल्टर में रख दूं तो ये फ़िल्टर ऊपर आ जाएगा। और मैं 2002 का डाटा देखना चाहता हूं तो सिर्फ ये 2002 का डाटा दिखाएगा जो कि मेरे इस टेबल में है।
अगर जो मैं इसमें सिर्फ नॉर्थ का डाटा देखना चाहूँ 2002 में, तो नॉर्थ में 2002 नहीं है, इसलिए उसका डाटा नहीं दिखाएगा। इस नॉर्थ में 2001 2010 है। यदि मैं इसको 2005 करूं तो ये इसका डाटा प्रोवाइड कर देगा। इस तरह से हमारी पायो टेबल वर्क करती है। और इनको रिमूव करने के लिए हमको क्लिक करना है और ये फील्ड लिखा है रिमूव फील्ड। जैसे ही हम लेफ्ट क्लिक करते हैं रिमूव फील्ड आ जाता है। इसको क्लिक करेंगे रिमूव फील्ड। हम यहाँ से सभी डाटा को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से हमारी पूरी पायो टेबल एम्प्टी हो गई है। अगर जो मैं सिटी वाइज देखूं, अब मेरे को चाहिए सेल्स, तो ये वैल्यू आ गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ सिटीज वाइज और कॉस्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। एक चीज़ और याद रखिए कि टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी टेबल में कोई भी कॉलम, जब भी आप पिवोट टेबल को यूज़ करें, कोई भी सेल खाली नहीं होना चाहिए। यदि कोई सेल खाली है तो यह पिवोट टेबल प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, उस रो को या कॉलम को इग्नोर कर देगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि पिवोट टेबल हमेशा उसके सभी रो के सभी सेल्स और सभी कॉलम के सभी सेल्स, जितनी आपने टेबल को सिलेक्ट की है उतना सभी एकदम फिल होना चाहिए। और हम पिवोट टेबल में ऐसा नहीं है कि हमको पूरी ही टेबल यूज़ करनी है। हम चाहें तो इतनी ही टेबल का पूरा डाटा मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ से इसको डाटा यूज करके देख सकते हैं और अदर को हम यूज़ ना करें। हमको जितने का डाटा देखना है हम उतने का ही डाटा देख सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। शुक्रिया।